गलत लोगों से दोस्ती मत कीजिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करिए और सच में पूछिए तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त यदि कोई है तो वो तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी से बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि वो हमेशा तुमको अच्छी सलाह देती है। लेकिन पत्नी की बात पति कोई मानता नहीं है, ठीक से सुनता भी नहीं है। पत्नियां सुनाते सुनाते पागल हो गई, लेकिन पति सुनना बंद कर चुका है। पत्नियां दूसरों से भी कहना शुरू कर चुकी हैं कि हमारे पति जी तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी पति मुस्करा देता और सुनता नहीं है। कभी सुन भी लिया तो मानता नहीं है, कभी मान लिया तो दूसरे दिन फिर वही काम करता है। ऐसा हाल पतियों का है। पत्नियां ज़्यादातर पतियों को समझाते समझाते थक जाती हैं, ऊब जाती हैं और बहुत कंटाल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और समझाते समझाते स्त्रियां बहुत कम उम्र में ही डोकरी हो जाती है। उनकी जवानी सब तहस नहस हो जाती है, सब दुखी मन हो जाता है। आफा काफा लाफा जाफा, बिल्कुल चुड़ैल की तरह फिर घूमती रहती है। और पति भी सोचता है इस चुड़ैल से कैसे बचूं, तो पति भी शहर निकल जाता है। उसको अपने पति में भूत दिखाई देता है और पति को पत्नी में चुड़ैल दिखाई देती है। दोनों भूत चुड़ैल एक दूसरे से बच बच कर जिंदगी जीते। गुरुदेव की बात बहुत मजेदार रहती है। मंदोदरी के समझाने से यदि रावण समझ जाता तो रावण की इतनी दुर्दशा नहीं होती। जब अपने लोग समझाने लग जाएं तो समझ लेना खतरा बेहद बड़ा होने वाला है। जब तुम्हारी पत्नी तुमको डांटने लग जाए तो समझ लेना अब जान का भी खतरा मंडरा रहा है। जब तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा विरोध करने लग जाए कि ये गलत है तो समझ लेना अब तुम्हारा सब विनाश होने वाला है। इसलिए बाप जब डांटे तो रुक जाना, और माँ जब घुड़क दे तो ठहर जाना, और पत्नी जब समझा दे तो समझ लेना, और भाई अगर कुछ कह दे तो मान लेना, और गुरु जो प्रवचन सुनाए उसी राह पर चल देना, तो जिंदगी कभी गड़बड़ नहीं होती। तो ये सदगुरु कबीर साहब की बात मैं कह रहा था। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि सुख कहाँ है और दुख क्यों है। हर आदमी का जीवन सुख दुख के बीच में गुजर रहा है। हमेशा सुख रहता नहीं है, थोड़े दिन सुख रहता है फिर दुख आ जाता है। दुख भी परमानेंट नहीं रहता है, दुख भी थोड़े दिन के बाद विदा हो जाता है और उसके बाद सुख आ जाता है। सुख दुख लहरों की तरह समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, ऐसे हमारे जीवन के सागर में सुख दुख की लहरें उठती रहती हैं। ज्यादातर लोगों के जीवन में दुख की लहरें उठती हैं और लोग बहुत दुखी हैं। हमारे पास अभी कुछ लोग दान भेंट करने आए तो कुछ महिलाएं कह रही हैं हम बहुत दुखी हैं, कोई कह रहा था हम बहुत बीमार हैं। है जवान अभी केवल 30 साल की है, बीमार है। 26 साल की बहुत दुखी, तो मैं सोचा ये 60 साल की होगी तब तक तो मरी जाएगी, अभी से दुखी है। अभी तो ताज़ा ताज़ा विवाह हुआ है, अभी अभी नया नया साजन मिला है, और साजन नहीं वो सजना के साथ सजा मिल रही है। सजनी सज कई चलो ससुरे सजनवा देहाई सजा। हर पत्नी अपने पति में सुख ढूंढ रही है,
लेकिन पति के पास सुख नहीं है। हर पुरुष भी अपनी पत्नी में सुख ढूंढता है, पर स्त्री में भी सुख नहीं है। ये बात सत्य आज बोल रहा हूं बड़ी हिम्मत के साथ में। दूसरों से सुख जो तुम ढूंढ रहे हो, ये सुख मिलने वाला नहीं है। वस्तुओं से सुविधा मिलती है लेकिन सुख नहीं। मकान, गाड़ी से आपकी यात्रा सुगम होती है, लेकिन गाड़ी से सुख ढूंढो, सुख नहीं मिलता है। और मकान में सुविधा से विश्राम कर सकते हो, लेकिन सुख नहीं। सुख मकान, दुकान, गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी सबसे ऊपर है, सबसे अलग ही है। सर्विस, नौकरी, चाकरी, धन दौलत, संपत्ति, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जेवर, गहना, चप्पल, जूते, मॉडर्न लाइफ, लेटेस्ट लाइफ, इससे भी सुख बहुत दूर है। इसलिए कितना फैशन लोग कर लेते फिर भी दुखी रहते हैं। कितने हीरो हीरोइन आत्महत्या करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अब मैं हीरो हीरोइन से पूछता हूं, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तुमने अपनी जिंदगी को मनमानी बना लिया। आधे नंगे घूम रहे हो, पूरा नंगे घूम रहे हो, पूरी दुनिया बिगाड़ चुके हो। अब तुम क्यों मर रहे हो? तुम्हें मरने क्या जरूरत आत्महत्या करने की? तो हीरो ने बताया मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमने कहा अब और क्या करना चाहते हो? आखिर जानवर जैसे नंगे घूम लिए और खूब कमर हिला लिए, नाच कूद लिए और सब जितनी बदमाशी सी सब कर लिया, अब क्या कमी है? अब क्यों दुखी हो? बोले अभी तो ज्यादा दुखी हो। तो हम कहते साधु सदनी बन जाओ। बोले मना ही नहीं रुकता है। तो हमने कहा कुआं खोद जाओ, बेवकूफ कहीं का। अब ये सब दुखी लोग हैं, हीरो हीरोइन भी दुखी है। खूब फैशन कर लो, उसमें भी कोई सुख नहीं। आज एक आदमी बाल खरीदने आया था गांव में। बोले बाल के बदले बर्तन ले लो, बाल दे दो। तुम्हें पहली बार सुना कि बाल भी बिकता है। तो हम लोग तो बाल का मुंडन कराते थे, फेंक देते थे। अब बाल सब इकट्ठा करेंगे, किलो 2 किलो बाल तो हो ही जाएंगे। बाल बेचूंगा, बर्तन खरीदूंगा, बर्तन खरीद के तुमको बांट दूंगा। अब यहाँ तक लोग उतर गए कि बाल भी ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे बाल से। बाल से नकली बाल बनाएंगे, क्या होने वाला है। और इसलिए फैशन में सुख मत ढूंढो, ऐशो आराम में भी सुख मत ढूंढो। लेकिन याद रखना, तुम सोच लो कि हम पैदल चलें तो सुख मिलेगा, तो भी सुख नहीं मिलेगा। नंगे पांव चलो तो भी सुख नहीं। तुम बिल्कुल फटे चिथड़े कपड़े पहनो तो भी सुख नहीं। गरीबी में भी सुख नहीं। अमीरी होगी तो सुविधा से जीवन यापन कर सकोगे, और गरीबी होगी तो जीवन यापन में भी बाधा आ जाएगी। उसी मुलझे रहोगे, आज सब्जी नहीं है, शक्कर नहीं है, चप्पल नहीं है, उसी टेंशन में पड़े रहोगे। इसलिए गरीबी से अमीरी का जंजाल अच्छा होता है। अमीर बनो, धनवान बनो। पैदल से गाड़ी अच्छी है, गाड़ी में चलो, समय की बचत होगी। बरसात होगी भीगोगे नहीं, धूप होगी तपोगे नहीं, धूल होगी तो धूल तुम्हारे लगेगी नहीं, और समय पर जहाँ जाना है पहुँच जाओगे। इसलिए गाड़ी जरूर खरीदो, लेकिन गाड़ी में सुख न ढूंढो। सुख कहाँ मिलेगा हम बताएंगे भी कहाँ मिलेगा। आज बता दूं कि अगले साल बताऊं? आज ही बता दूं। हाँ, लोग तादाद से ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए आज ही सुख जान लेना चाहते कहाँ मिलेगा। सब वहीं पहुंच जाएंगे, देखना।
सत्संग से छूटते ही भागेंगे, सुख वहां मिलेगा। चलो। सुख ढूंढ रहे बन बन, सुख ढूंढ रहे बन में, गिरी गहवर के कंदर में। कवि ने बहुत गहरी बात लिखी है। सुख ढूंढ रहे बन में, वन में साधु महात्मा जंगल में जाकर के झाड़ी झंखाड़ में बैठते हैं, ध्यान लगाते, सुख ढूंढ रहे। कितने साधु लोग पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में जाकर ध्यान लगाते। मैं कंदराओं में भी गया, गुफाओं में भी गया, जंगलों में भी गया, लेकिन वहां तो हमको सुख नहीं मिला, लेकिन भय मिला। भय, उसमें सांप निकला कंदरा से, और जंगल में भेड़िया शेर देखा तो हमने कहा वापस लौटो, सुख नहीं। सब कर चुका हूं मैं, उसके बाद सिंहासन पर बैठा हूं। हाँ, सब नंगे पांव भी चला हूं, 14 साल तक नंगे पांव ही रहा, सुख ढूंढ रहा था। बिना प्रेस किए हुए कपड़े 37 साल से पहन रहा हूं, 60 साल से, फिर भी सुख नहीं मिला। प्रेस नहीं करता हूं, लोहा नहीं लगाता, और मैंने कहा तुम चिथड़ा पहनो तो भी सुख नहीं मिले, भिखारी बनो तो भी सुख नहीं मिले, लेकिन अमीर बनोगे तो दुख कम मिलेगा। धनवान सुविधा से जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त करता है, गरीब व्यक्ति असुविधा में ही दुखी रहता है। इसलिए धनवान भी बनो और गुणवान बनो। तो सुख कहाँ है? सुख ढूंढ रहे वन में, गिरी गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया, पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में। सुख ढूंढ रहे वन में, गिरी गहवर के कंदर में। पहाड़ों में सुख ढूंढने कभी मत जाना, ऐसी भूल मत करना। जंगलों में भी सुख नहीं है, वहां मत जाना, शेर उठा ले जाएगा, तुमको खा जाएगा। और किसी नदी के किनारे भी सुख मत ढूंढो। सुख की तलाश में लोग नदियों की परिक्रमा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, मजारों की पूजा करते हैं, उजारों की पूजा करते हैं। 2-4 दीवाल बना दिया, ऊपर एक हरे रंग की चादर ओढ़ा दिया, और वहां जाकर माथा टेकते हैं, हे जिंद बाबा, हे परिंद बाबा, हे मजार देवता, तुम कुछ कर देना। वो जो मरा है ना, वो क्या करेगा? वो खुद ही बेचारा टेंशन में मरा है, जिसकी मजार है। तुम वहाँ खाम खाम भीड़ लगा रहे हो। और हिंदू तो बहुत मूर्ख है। अगर तुम कहीं लेटरिन पड़ी हो और ऊंची मिट्टी का ढेर लगा दो तो उसी को मत्था टेक देगा कि यहू कोई देवता निकले, और माटी के नीचे लेटरिन है। बहुत बैधुआ आदमी, जहाँ देखो वहीं हाथ जोड़े खड़े। इससे कोई भगवान नहीं मिलने वाले। तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है। कभी कभी रोज समय निकाल कर थोड़ा 2-10 मिनट ध्यान करिए, देखो सुख मिलेगा। तो तुम पूछोगे ध्यान कैसे करें? ध्यान की विधि का, विधि कुछ नहीं,
विधि विधान कुछ है ही नहीं। जिसने विधि बनाई उसका तो ध्यान नहीं लगा है, उसका दिमाग अलग ही भटकता रहा। ध्यान बस आंख मूंद लो, बैठो शांति से, यही विधि है। कमर में दर्द होने लगे तो आंख मूंद कर लेट जाओ, शांति से आंखें मूंदे रखो। फिर ठंडी लगने लगे रजाई ओढ़ लो, लेटे रहो। मच्छर काटे मच्छरदानी लगा रहो, लेटे रहो, रजाई ओढ़ लो। और फिर भी अगर ध्यान न लगे तो गुरुदेव का प्रवचन चालू करके सुनते रहो, लेटे रहो। ऐसा ध्यान लगेगा बेहोश हो जाओगे, गहरी नींद आ जाएगी और इतना सुकून मिलेगा। सुबह आँख खुलेगी तो लगेगा वाह क्या आनंद मिला। बहुत लोग ऐसा करते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, और मैं तो करता ही हूँ। महिलाएं भी ध्यान कर लो थोड़ा, कुछ देर नाती पोता से भी दूर हो जाओ। ये सब चिरकुट में मत फंसो। ये हर समय चिल्ला चोट, थोड़ा अलग हो जाओ, अकेली बैठ जाओ, पति से भी दूर हो जाओ, अकेले बैठो, देखो क्या सुख मिलता है। मोबाइल से भी दूर हो जाओ। सबसे खतरनाक तो मोबाइल ही है। आज के युग में सबसे बड़ा कुसंग तो मोबाइल से ही मिल रहा है। आदमी जीती जागती दुनिया से उतना नहीं बिगड़ रहा जितना मोबाइल से बिगड़ रहा है। और जिनके पास में विवेक है वो मोबाइल से सुधर भी रहे। प्रवचन सुनते हैं मोबाइल में, बाकी कुछ देखते ही नहीं। तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। क्या ढूंढ रहे वन में गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, शराब, भांग, इसमें भी धेला भर सुख नहीं है। कुछ लोग नशा में सुख ढूंढते हैं कि नशा में सुख मिल जाएगा। नशा में सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन नशा में दुर्दशा जरूर मिलेगी। जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे डोकरे नाथ, बहुत दुर्दशा हो। और कुछ लोग बेविचार में सुख ढूंढते हैं। खुद की पत्नी है फिर भी चंचलता गई नहीं है। कोई दूसरी औरत को देखते तो ऐसे देखते जैसे इंद्र परी आ गई हो। बड़े फूहड़ लोग। कितनी स्त्रियां तो यही टेंशन में है, ये हमारा भूत पता नहीं किस चुड़ैल में फंस जाए। जिधर देखो उधर लाल टपका रहा है। टेंशन दे रखा अपनी पत्नी को फालतू। अरे कम से कम अब नजरों को घुमा लो, विचारों को मोड़ लो। और चंचल स्त्री भी घर में टेंशन ही पैदा करती। चंचल पुत्र अपने माता पिता को घनघोर टेंशन में ढकेल देता है, और चंचल बेटी माता पिता की नींद को उड़ा देती है।
चंचल बहू सास ससुर के सुख को भस्म कर देती है। जिंदगी जुड़ी हुई है, याद रखना। अगर किसी गुरु का शिष्य गलती करता है तो जितने उसके गुरु भाई हैं वो सब असमंजस में आ जाते हैं, क्योंकि एक की गलती अनेक लोगों को धराशायी करती है। पूरी भारत देश में एक साधु बदनाम हो जाए तो सब साधुओं को तुम संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हो। बहुत बड़ी बात है। एक साधु तुम्हारे गांव में चोरी कर ले तो मुझको भी जब देखोगे तो सोचोगे ये भी चोर ही होगा। बहुत खतरनाक है। इसलिए संत को तो बहुत पक्का कट्टर होना चाहिए। लालची मत बनो, किसी का सोना भी मत चुराओ। लेना ही नहीं है, छूना ही नहीं है। और ये भी याद रखना, संत महात्मा का ब्रह्मचर्य पक्का होना चाहिए। डगमग छाण दे मन बौरा, ये डगमगाने की आदत मेरे गुरु कहते थे तुम तो हमसे ज्यादा कट्टर हो। हमने कहा कट्टर नहीं, इंस्पेक्टर हूं। हमने कहा लचपचाहा साधु मैं नहीं बनता हूं, जहां देखो तहां घुटना डाले पड़े, ये काम नहीं करता। स्वयं चेतना को जागृत करिए। विवेक होना चाहिए, कहां मुझे बैठना उचित है, कहां नहीं उचित है, किस गली में जाना ठीक है कि नहीं ठीक है, किसके साथ खड़े होना उचित है कि नहीं उचित है। ये विवेक जिसका जागृत हो जाता है, वो संत हो चाहे गृहस्थ हो, उसके जीवन में सुख की बरसात होती है, सुख की बरसात होती है। जय 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 जय। यही है ओम प्रकाश जो दान पात्र लाए थे। अथाह श्रद्धा है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, सुख कहाँ है। देरी भी स्वरूपा माताओं बहनों, देव तुल्य पुरुष बंधु और महाप्राज्ञ संत महात्मा। कबीर साहब कहते हैं सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगति होए। कितनी बड़ी बात है। तीन बात है, सत्संगत करो तो सुख मिलेगा, कुसंगत करो तो दुख मिलेगा, और वहां जाओ जहां अपनी संगत है। अपनी संगत का मतलब क्या होता है, जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती। बाबा आज कैमरा मत चलाना, तुम अपनी जगह पर आ जाओ। कैमरा मत चलो, नहीं पंडाल फट जाएगा। हाँ, कैमरा चलाने में रुचि होती है लोगों को, मत चलाना, मान जाना लाल। सत्संगत से सुख उपजे, सत्संग से सुख उत्पन्न होता है और कुसंग से दुख उत्पन्न होता है। कुसंग क्या है, सत्संग क्या है, याद रखना। सत्संग ऐसे है जैसे फूलों की सेज होती है, कुसंग ऐसे है जैसे कांटों का पथ होता है। कुसंग का रास्ता ऐसे है जैसे कांटों से बिछा हुआ रास्ता है, कितना बचोगे तो भी कांटे चुभ जाएंगे। और सत्संग का पथ ऐसा है जैसे फूलों की सैया है, चाहे जिधर से बैठ जाओ कोमलता का सुख एहसास होता है।
मैं तो निवेदन करूंगा, रामायण है, गीता है, भागवत है, उपनिषद, वेद, बीजक ग्रंथ खरीद लो, तुम पढ़ो, तुम्हारी पत्नी सुने, पत्नी पढ़े, तुम सुनो, घर ही में सत्संग करो। और कभी सत्संग के शब्द तुम्हारे पिताजी भी बोलते हैं, ध्यान से सुन लिया करो। कभी कभी सत्संग के शब्द तुम्हारी माँ उच्चारित करती है, श्रद्धा से सुन लो। और कभी कभी तुम्हारा कोई मित्र भी सत्संग के शब्द सुनाता है। कभी तुम्हारी बेटी और बेटा भी सत्संग के शब्द प्रेषित करते हैं, परंतु उनके शब्दों पर तुम ध्यान नहीं देते, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु जब अपने श्रीमुख से सत्संग के शब्द वर्षा करते हैं तो सबका तन मन भीग जाता है और सबको लगता है गुरु जी की वाणी अमृत वाणी है, इसको सुनना चाहिए। गुरु वाणी रोज सुनो, मोबाइल से सुनो, यूट्यूब चैनल में असंग देव सर्च करो और सब्सक्राइब करो और रोज प्रेम से सुनो। याद रखना, इतना सुख पाओगे कि जब तक जागोगे तो मुस्कराओगे और जब सोओगे तो बिना चिंता के सो जाओगे। ये सत्संग से सुख मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के यूट्यूब चैनल में गुरु जी की वाणी सुनते हैं, दोनों हाथ उठाकर बता दो। वाह, बहुत लोग हैं, कम से कम 50% है, हाफ मामला। बाकी लोग नीचे कर लो हाथ, बाकी पता नहीं क्या सुनता है। भगवान बचाए भूत प्रेतों से, कुछ तो सुनता है। सत्संग सुनो, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दूरे भाग्य टले, सत्संगत से दूरे भाग्य टले, चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग
संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले। पानी से पौधा पलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सत्संग की महिमा निराली है। सत्संग कैसे सुख देता है। किसी गांव में एक चोर रहता था। चोर चोरी करने में बड़ा कुशल हो चुका था। उसके 4 बच्चे थे। 3 बच्चों को उसने चोरी करना सिखा दिया, लेकिन जो छोटा बच्चा था उसको चोरी करना नहीं सिखाया, क्योंकि चोर भी समझता था चोरी करना ठीक नहीं, चोरी करना पाप है। एक दिन चोर की पत्नी ने कहा, छोटे बच्चे को भी चोरी सिखाओ। तुम मर जाओगे तो ये फिर कैसे कमाएगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा। हर गार्जियन को, हर माता पिता को ये चिंता रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा क्या कमाएगा, कैसे कमाएगा, क्या खाएगा। और ऐसा हर माँ बाप सोचते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन इस तरह की सोच रखने वाले माँ बाप अपने दुख को बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि आप माँ बाप बनो, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। आपके बेटे का भाग्य बेटे की आत्मा के साथ है। और भाग्य एक ऐसा छुपा हुआ तिजोरी है जिसको कोई जानता नहीं इसके अंदर क्या है। एक समय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता पिता भी चिंता करते थे, इतने बच्चे हैं, इनका क्या होगा। मां के सामने ही उनका बच्चा प्रधानमंत्री बन गया। जो लोग कहते हैं कि बिना धन के राजनीति नहीं होती है, उनको भी शिक्षा मिल रही है कि ये नरेंद्र मोदी के माता पिता के पास कितना धन था, कुछ नहीं था। अब बिना धन के ही राजनीति किया, सबसे उच्च पद पर बैठा है। 15 साल सीएम और 15 साल पीएम, और जिसकी मां मजदूरी करती थी, और जिनके माता पिता दादा दादी पीएम थे, वो बेचारे भटक रहे। जिनके बाप सीएम थे वो भटक रहे। भाग्य जुदा जुदा है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल बच्चों को भक्ति सत्संग से जोड़ देना चाहिए। फिर वो अपने भाग्य की रचना स्वयं करेगा।
बेटियों की भी चिंता मत करो। ये मत सोचो कि बेटी की सर्विस लग जाए तब शादी करेंगे, बहुत गलत सोच है। शादी सर्विस से थोड़े होती है, शादी एक उम्र होती ना तब होती है। सर्विस लगेगी 32 साल की उम्र में, तब तक ये बेटी क्या करेगी? 14 साल की उम्र में बेटी और बेटा नए बच्चे को जन्म देने की उनके शरीर में सामर्थ्य पैदा हो जाती है। इसलिए सरकार ने 18 साल की उम्र ढूंढा है। परिपक्व हो गई बेटी, 21 साल का बेटा, दोनों का विवाह कर दो। लेकिन लोग इसलिए विवाह रोक कर रखे हैं कि पढ़ लिख जाए, सर्विस लग जाए। तब तक बेटी 33 साल की हो गई, आधी डोकरी हो गई। माँ बाप वेटिंग कर रहे हैं कि नौकरी लग जाए तब शादी करेंगे। अरे उसकी किस्मत बुलंद होगी, सब हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो? हमारे एक भक्त ग्वालियर, एमपी ग्वालियर है, वहाँ रहते हैं। मिलिट्री से रिटायर होकर आए, मिले तो फिर पटवारी का एग्ज़ाम दिया तो पटवारी बने। फिर मुझसे पूछा कि अब क्या करूं? मैंने कहा एसडीएम का एग्ज़ाम दो। पति पत्नी दोनों आए तो मैंने उनकी पत्नी से कहा कि इनका पटवारी वाला काम तुम कर दिया करो, घर में रजिस्टर कंप्लीट कर दो, इनको पढ़ने दो। वो एसडीएम बन गया। शादी तो तभी हो गई थी बचपन में, 2-3 बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, और नौकरी से रिटायर भी हो गए मिलिट्री से, और यहाँ पटवारी बने, पटवारी से फिर पढ़ाई किया तो एसडीएम बन गए। याद रखना, जिसको बनने की तमन्ना है तो गृहस्थ आश्रम में ज्वाइन के बाद भी बनता चला जाता है। अंदर तमन्ना होनी चाहिए ना, लोगों की तमन्ना नहीं है। लोग थोड़ा सा कुछ बन गए बस उसी में भूल जाते हैं। इसलिए चरैवेत चरैवेत चरैवेत, विकासशील पुरुषों के लिए सिद्धांत है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और पति पत्नी भी एक दूसरे की चिंता मत करो। आज हमारे अतिथि के रूप में विधायक मुनमुन जी पधारे हुए हैं, ताली बजाते। मुनमुन का प्रभाव भी बड़ा विचित्र है। आज पाजामा बुशर्ट भी विचित्र है। खड़े हो मुनमुन। अरे आज तो उनका पैंट शर्ट बिल्कुल चुनमुन है। हाँ, बहुत अच्छी ड्रेस है, पहली बार ऐसी डिजाइन देखा था इसलिए। बैठिए विराज जी। बहुत प्रिय हैं संतों के, बड़े उदार मना है, सेवाशील है। तो हमेशा चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, कभी जीवन में घबराना नहीं है, प्रेम से रहो। तो सुख कहाँ है? जहां जहां गुण बढ़ते हैं वहां वहां सुख बढ़ता है। नम्रता, सरलता, सौम्यता, सभ्यता, शालीनता, शिष्टता, भद्रता से सुख का जन्म होता है। समता जननी है, समता भी रखो। तो मैं सुना रहा था, वो चोर ने अपनी पत्नी से कहा कि चोरी करना ठीक नहीं,
इसलिए मैंने छोटे बच्चे को चोरी नहीं सिखाया, ये कुछ और करेगा। लेकिन बच्चे की माँ की ममता बहुत होती है। माँ ने कहा, तुम भेदभाव मानते हो, 3 बच्चों को चोरी सिखा दिया, ये छोटा वाला क्या पाप किया जो इसको चोरी नहीं सिखाया? बोले चोरी सीखेगा तभी पाप करेगा, अभी कहाँ पाप किया है? चोरी ठीक नहीं। चोर को भी पता है कि चोरी ठीक नहीं, बहुत बड़ी बात है। गलत करने वालों को भी पता होता है गलत करना ठीक नहीं। तिलक सेवा हो रही है, प्रेम से तिलक लगवाइए और श्रद्धा से आरती की थाल का दर्शन कीजिए और अपनी दक्षिणा भी अर्पित करके पुण्य प्राप्त कीजिए। तो चोर जब ज्यादा उसकी पत्नी पीछे पड़ गई कि इनको सिखाओ चोरी सिखाओ चोरी, तो एक दिन बोला चल ले चलता हूं। छोटे बच्चे को ले गया और किसी गांव में रात में घुसा, तो किसी के घर में घुस गया। चोर कब घुसता है घर मालिक भी देख नहीं पाता है, यही चोर की खासियत होती है। और चोर कब चोरी करता है घर के लोग जान नहीं पाते हैं, चोरी हो जाती है। अगर जान जाओ तो फिर चोर कैसा है? चोर का मतलब है चुपके से जो हो जाए वही तो चोर है। चोर अंदर घुसा और लड़के से कहा तू इसी में छिप के बैठ इस कमरे में। और चोर बाहर निकला और उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और फिर गांव में शोरगुल मचा दिया कि तुम्हारे घर में चोर घुसा है। गांव में कई चोरियां हो चुकी थी, तो गांव के लोग लाठी डंडा भाला तलवार लेकर सब इकट्ठे हो गए। अब वो लड़का अंदर फंस गया और बाप शोरगुल मचाकर भाग गया। तो बेटा अंदर अंदर कहता है कि ये बाप है कि दुश्मन है, गांव में शोर मचा दिया कि तुम्हारे घर में चोर है, अब मैं फंस गया अकेला कैसे बचूं, बड़ी मुश्किल का काम है। तो बाप को ठीक करूंगा निकलने के बाद, अगर बच गया तो बाप को बचने नहीं दूंगा, और नहीं बचा तो जो होगा कोई बात। उस समय गांव में दीपक चिराग जलाए जाते थे, तो लोगों ने चिराग जलाया और कहा चिराग जलाकर अंदर घुसो, इसी कमरे में चोर है। छोटा सा बालक है, उसकी बुद्धि ने काम किया। जब तुम संकट में फंस जाते हो तो तुम्हारी एक्स्ट्रा और स्टॉकेस बुद्धि काम करना शुरू करती है। केवल संकट होना चाहिए, तुम्हारे पास में स्टॉक में ऊर्जा भी रहती है, शक्ति रहती है। अचानक कोई दुर्घटना हो जाए वो शक्ति काम शुरू करती है। अचानक तुम ऐसे चक्कर में फंस जाओ, उस समय बुद्धि भी काम करती है, लेकिन वो आकस्मिक इमरजेंसी के लिए बुद्धि रहती है, पड़ी रहती है अंदर स्टोर में, वो हमेशा काम नहीं करती। संकटकालीन स्थिति में वो बुद्धि काम कर जाती। तो उस बालक ने सोचा अब क्या करूं, तो दरवाजा जब खुलता है ना, तो दरवाजे के पास में थोड़ी जगह बचती छुपने की, तो वहीं खड़ा हो गया। और उस बालक ने सोचा जब दरवाजा खुलेगा तो लोग पहले कमरे में सामने देखेंगे, यहाँ पास में कोई नहीं देखेगा, और पहले दीपक चिराग लेकर घुसेगा व्यक्ति तो मैं चिराग को बुझा दूंगा, अंधेरा हो जाएगा, कोई दिखेगा ही नहीं। फिर उसी भीड़ में मैं भी बोलूँगा चोर है, देखो देखो कहाँ चोर है, और हल्ला गुल्ला में भाग जाऊँगा। जब वो चिराग वाला घुसा, दरवाजा खुला, तो चोर दरवाजे के पास में छुप के खड़ा था। उसने मुंह से हवा फूंक दी, फूंक, दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया। उसने धक्का मुक्की किया, हल्ला मचाया, चोर है इधर है उधर है, और खुद भाग गया और बच गया।
और आकर घर में पहुंचा। कभी तुम संकट में फंसते हो तो तुम्हारा बचाव करने के लिए तुम्हारे पास में स्पेशल बुद्धि पैदा हो जाती है, लेकिन ये संकटकालीन स्थिति में ही होती है। तो घर में आकर देखा उसके पिताजी रजाई ओढ़कर सो रहे हैं और बाप को भरोसा था कि मुझ जैसे चोर का बेटा पकड़ा तो जाएगा ही नहीं, कैसे न कैसे निकल आएगा। और धीरे से आया, बाप की रजाई खींचा और बाप से झगड़ना शुरू किया। तो बाप ने कहा तू सुरक्षित आ गया ना? बोले हाँ आ तो गया पिताजी। बोले तो नींद डिस्टर्ब मत कर, तू भी रजाई ओढ़कर सो जा, क्योंकि तू जिंदा है। बस तेरे सभी भाइयों ने 6 महीने में चोरी सीखा है और तूने एक रात में सीख लिया, तू ट्रेंड हो गया, जाओ बात खत्म। सवेरा हुआ, चारों बेटों को बुलाया और कहा कि तुम चारों पुत्र अब ट्रेंड हो चुके हो, हमारा अंतिम समय आ रहा है। मैं आपको एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, संतों का सत्संग कभी मत सुनना, सत्संग में जाना मत। और इतना कह करके पिता का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। बच्चों ने अपने पिता की बात को संभाल कर याद कर लिया। कुछ दिन के बाद बच्चे चोरी के लिए गए, चारों बच्चे। तो रात का समय था, जिस गांव में पहुंचे तो उस गांव में जो रास्ता था, रास्ते में रात में कोई संत सत्संग सुना रहे थे और रास्ता वही था। चारों भाइयों ने सलाह किया, पिताजी ने अंतिम समय में बताया था कि संतों का सत्संग कभी सुनना मत। अब ये सत्संग हो रहा यही रास्ता, तो क्या करूं? तो चारों ने सलाह किया, कान में उंगली लगा लो और दौड़ के निकल जाओ। कान में उंगली लगाया, दौड़ कर निकले। 3 तो निकल गए, जो छोटा वाला चौथा था वो भैंस के खूंटा में पांव लड़ गया और गिर पड़ा और कान का उंगली निकल गई और 2 बातें सत्संग की सुन लिया। पीछे से पहुंचा अपने भाइयों के साथ, तो भाइयों ने पूछा तूने सुना तो कुछ नहीं? बोले सुन लिया, जबरदस्ती सुना, कान का उंगली निकल गई, वो खूंटा लड़ गया भैंस का, चोट भी लगी, गिर पड़ा, क्या करूं? क्या सुना? बाप ने कहा था सत्संग मत सुनना, तूने सुन लिया तो क्या सुना? बोले हमने ये सुना कि जो देवी देवता होते हैं उनके पैरों के निशान नहीं बनते और देवी देवताओं के शरीर में छाया नहीं बनती। तो सब चोरों ने कहा कोई बात नहीं, देवी देवतक बात है तो चोरों की बात ही नहीं, कोई डिस्टर्ब होगा नहीं, चलो। गए, चोरी किया, बहुत बड़ी चोरी लग गई। चोरी करके आए, बहुत धन मिला, सोना चांदी मिला। और जिसके यहाँ चोरी हुई थी बड़ा आदमी था, इसलिए अपना अपना ताला दरवाजा कंप्लीट मजबूत रखिए, अपने अपने धन की सुरक्षा थोड़ा संभल कर कीजिए, क्योंकि चोर के पास में एक विशेष बुद्धि होती है, जिस बुद्धि से वो चोरी करता है। तुम्हारे पास भी यदि विशेष बुद्धि जागृत हो गई तो बच सकते हो, अन्यथा चोरी हो जाएगी। बहुत मुश्किल के काम है और चोर बहुत मुश्किल का काम हुआ। चोर का पता ही नहीं चला। पुलिस बहुत जोर पकड़ गई कि बहुत बड़े आदमी के यहाँ चोरी हुई है, चोर पकड़ना जरूरी है, माल बरामद करना जरूरी। जब नहीं पता लगा तो सीआईडी छोड़ा गया और सीआईडी जांच कर रहा है कि कौन चोर है। रात में
काली देवी उन चोरों के घर आती है और काली देवी कहती है कि तुम्हारे पिताजी थे तो हमारी सेवा करते थे, तुम लोग सेवा भूल गए तो हम तुम्हारा विनाश कर देंगे। उन चोरों ने कहा हम माफी चाहते हैं, हम भी आपकी सेवा करेंगे, जो भी पूजा पाठ करना कर देंगे, लेकिन विनाश मत करना। देवी ने कहा एवमस्तु, जल्दी पूजा करना, 3 दिन का मौका है। और देवी वापस लौटी। जब वापस लौटी तो छोटे भाई ने कहा देवी देवताओं के छाया नहीं होती है, जरा देखो। देखा तो उसके छाया भी थी। बोले ये देवी है नहीं, पैरों के निशान नहीं बनते। देखा तो बड़े बड़े जूतों के निशान थे। बोले ये देवी है ही नहीं, कुछ धोखा है, लगता है CID है। तुरंत 4 ट्रक मंगा के सारा सामान भर के चारों चोर रात में 2 बजे भाग गए। सवेरे 4 बजे पुलिस फोर्स आया, पूरा गांव घिर गया। देखा वह चारों चोर गायब हो गए, सब सामान भी ले गए। चोरों ने बात को पता लगाया तो वहां पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है, तलाश चल रही गांव भर में। चोरों ने कहा रे पिताजी मना कर गए थे सत्संग की बात मत सुनना, और एक बात धोखे से छोटे भाई ने सुन लिया, उससे जान भी बची, माल बचा, इज्जत बची, पिटाई से बचे, जेल से बचे। तो अगर संतों की सब बातें सुन ले तो ना जाने क्या क्या बचाव हो जाएगा। उसी दिन से वो सब भाई सत्संग सुनने लगे और सत्संग सुनते सुनते उनकी चोरी छूट गई, शराब छूट गई, बुराइयां छूट गई, क्रोध भी कम हो गया, आपस में प्रेम हो गया, बिजनेस शुरू कर दिया, विकास करने लगे, सुख शांति आ गई, सुरक्षा हो गई। याद रखना सत्संग की बात हमारी आपकी बुराइयों को तो दूर करती ही है, साथ साथ में हमारे वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाती है और भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करती है सत्संग की बात। इसलिए सत्संग सबको सुनना चाहिए और गम भी खाना चाहिए। आपस में पूरा गम खा लीजिए। जो गम नहीं खाते, तुम कितना समझाओ, कितना ज्ञान दो, फिर भी तुम्हारे साथ में, तुम्हारे परिवार में 1-2 सदस्य ऐसे रहेंगे जो उल्टा पलटा काम करेंगे और उल्टा पलटा काम करके तुमको भी मुसीबत में डालेंगे, लेकिन उनको भी क्षमा करके निभाना पड़ता है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाई या दुर्वासा बिललाए। जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम खत्म हो जाती है, जो गम नहीं खा पाता है उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी गम खाना पड़ता है और राजनीति में भी बहुत इंतजार करना पड़ता है कि अब की टिकट मिलेगा, अब की टिकट मिलेगा, अब की तो मिलेगा ही। और हाई कमान के नेता कहते हैं अब की तुम्हारा ही नंबर है, नंबर है, नंबर है, और अब की तो कुछ मिनिस्टर बनाएंगे ही, अब की छोटा मोटा मंत्री बनूंगा ही। फिर वही बात, मंत्री नहीं बनाया, टिकट नहीं दिया, लेकिन गम खाकर इंतजार की पंक्ति में खड़े रहो। कभी भाग्य जगेगा तो नंबर आएगा और नहीं आएगा तो जो हो सो बने रहो, उसी में खुश रहो और कोई उपाय नहीं है। ज़्यादा तड़फड़ाओगे तो कोई काम के नहीं रह जाओगे। कितने लोग ज़्यादा घबरा गए, पार्टी छोड़ दिया, पार्टी बदल दिया। कितने लोगों ने ज़्यादा जोश में आकर नई पार्टी बना ली। याद रखना, नई पार्टी को जिंदा करने में तुम्हारे जैसे 2-3 जिंदगी खत्म हो जाती और दूसरे की पार्टी में जाकर पांव जमाने में भी तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
क्योंकि दूसरे पार्टियों में पहले से ही बड़े बड़े भूत प्रेत बैठे हुए, वो तुमको घुसने ही नहीं देंगे अंदर। और हर पार्टी में टांग खिंचाई भी चलती है। राजनीति तो छल कपट दंड फंद का मार्ग है, उसको गिराओ तो उठो बढ़ो, कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए तसल्ली रखो और सहन शक्ति रखो, गम खाओ, प्रतीक्षा करो, धीरे धीरे सब बात बनेगी। अपनी योग्यता अपनी प्रतिभा में चमक लाइए, क्योंकि शकर कभी नहीं कहती है हे चींटियों तुम मेरे पास आकर मुझे चाटो, और नमक अगर न्योता दे कि मेरे पास आकर तुम चींटियों मुझे चाटो, तो भी चींटियां नहीं आएंगी नमक के पास, और शकर न्योता नहीं देगी फिर भी चींटियां वहीं इकट्ठी होंगी। तो तुम अपनी प्रतिभा को डेवलप करो, पार्टी खुद ही जरूरत समझेगी तुमको आगे लाएगी, और नहीं लाएगी तो पार्टी फेल हो जाएगी। इतने ताकतवर बनो। अपने को जबरदस्त बनाइए। संत समाज में भी यही बात है, स्वयं की प्रतिभा का विकास करिए। स्वयं लपोड़ शंख बने हुए हो, खीसे काटते हो, तो कभी नहीं डेवलप करोगे। लपोड़ शंख संत समाज में भी कभी तुमको महंत बनने की लालसा रखने की जरूरत ही नहीं है, गद्दी का लालच करने की जरूरत ही नहीं है। सारे लोग मिलकर के तुमको खींचकर गद्दी पर बिठाएंगे, अन्यथा गद्दी भी रद्दी हो जाएगी। इतने योग्य बनो आप। गुजरात में बना हुआ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको खींचकर दिल्ली लाया गया। क्यों? पार्टी की जरूरत थी इसलिए लाए थे, नहीं तो गुजरात से ढकेल कर समुद्र में डुबा देते उसको, कोई लाने वाला नहीं था। लेकिन पार्टी को लग रहा था इस आदमी के बिना हम 30 साल से फेल हो रहे हैं और फेल हो जाएंगे, इसको लाना ही पड़ेगा तभी सफल होंगे। ऐसा सोच हुआ पार्टी का, और उसको लाते ही उनको सफलता मिल गई और सबको चारों खाने चित्त कर दिया और आगे निकला व्यक्ति। ऐसी प्रतिभा का विकास करिए। बोलना भी सीखिए और तौलना भी सीखिए और झुकना भी सीखिए, व्यवहार की कला भी सीखिए, सरलता नम्रता भी सीखिए और दबंगई भी सीखिए। हर जगह तुम सोचो कि म्याऊं म्याऊं करूं तो काम चल जाएगा, अरे जी ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं सिंह की तरह दहाड़ना पड़ेगा आपको। दहाड़ना भी सीखो और हंसना भी सीखो, ठहाका मारकर। चुनाव हार जाओ, इतने जोर हंसो कि बादल में छेद हो जाए, बरसात शुरू हो जाए और टिकट कट जाए, खौफ गहरी नींद सो, चलो उल्लू पंथ से बाहर हो गए। दुखी होना ही नहीं है, आराम से जिंदगी जियो। तुम्हारी योग्यता तुमको उठाकर आगे लाती है। कहीं भी हैं आप। मैं गुजरात गया, एक महंत जी मिले, बोले हम आपको यहाँ का महंत बनाएंगे। तो हमने कहा हमसे भी तो पूछ लो कि हम बनना चाहते कि नहीं। बोले तो तुम बताओ ना। तो मैंने कहा मैं यहाँ का महंत बनना ही नहीं चाहता। बोले क्यों? 200 एकड़ जमीन है, 250 गाय है, हॉस्पिटल है, बड़ा आश्रम है, देश विदेश प्रचार है। हमने कहा किसी की गद्दी वद्दी में नहीं बैठता। काशी गया, वहाँ के महंत बोले हम तुमको महंत बनाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे। अरे हमने कहा मैं संस्कृत नहीं पढ़ता, हिंदी में तो बात करना आता नहीं, संस्कृत पढ़ के बैठे फालतू। हिंदी बोलो कोई सुनने वाला नहीं, संस्कृत बोल रहे खाम खा आड़म गड़म भाषा। बोले तुम अलग मॉडल के हो। हमने कहा हम तो अलग ही मॉडल है। मैं बिहार गया, वहाँ का एक गुरु, बड़ा गुरु मिला प्रचारक। बोले तुम हमारे पास रहो, तुमको यहाँ का महंत बना दूँ, चाबी दे दूँ और गाड़ी खरीद दूँ और जो तुम कहोगे वही करूँगा। तुमने कहा मैं कहूँगा तुम करोगे, तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा यहाँ। क्योंकि जब गुरु मैं कहूँ वो करेगा तो इसका मतलब तुम्हारे में गुरु तत्व नहीं।
मैं रहूंगा ही नहीं तुम्हारे, किसी के पास ना रहा ना कहीं की महंती लिया, और अपने आप खड़ा हुआ। तो जो पुराने 250 साल 400 साल पुरानी गद्दियां थी वह सब पीछे हो गई और अपना बिना गद्दी के आगे रथ बढ़ा है। इसलिए निवेदन करूंगा, जय जय। आप तो जय। साधु को वैराग्य, ब्रह्मचर्य और साधु को त्याग तप में नंबर 1 होना चाहिए। यही तो है, और क्या यहाँ है? कुछ नहीं। त्याग, तप, ब्रह्मचर्य और वैराग्य, गुण और कला। और राजनीति क्षेत्र में भी गुण और कला काम करते हैं, इसलिए कलाकार बनो। हर फील्ड में आप किसी के घर में पत्नी बनकर गई हैं, बिल्कुल माटी की धोंधी बनकर गई हैं, तो आपका मान सम्मान कुछ नहीं होगा। कलाकार बनो, सलाहकार बनो, चित्रकार बनो, काव्यकार बनो, गद्यकार बनो, थोड़ा व्याख्याकार बनो। कुछ नहीं मालूम है, केवल गाली देना आता है। बड़ 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 चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़ी उड़पड़ी घुड़पड़ी धुड़पड़ी। अरे ये गाली बंद कर, ठीक से झाड़ू लगाना सीख, घर को संभालना सीख, चमन कर दे घर को। 72 सासें तुझे नतमस्तक हो जाएंगी और फूटी ढोल की तरह पड़ी रहेगी, तो हर सासू तुझसे नफरत करेगी। गुणवान बनो, वहां ससुराल में जाकर के केवल पायल मच बजाते रहो, छुम छुम छुम, झुम झुम झुम, ठुम ठुम ठुम। इससे काम नहीं चलेगा। दौड़ दौड़ कर मैनेजमेंट करो अपनी फैमिली का, और बुद्धिमत्ता का डिसीजन। ऐसी बात कहो, लोगों की 1000 बात के ऊपर तुम्हारी बात वजन होना चाहिए। हर आदमी तुम्हारी बात का इंतजार करेगा, और तुम ऐसी बात करते हो तुम्हारी बात में दम नहीं, हर आदमी तुम्हारी बात को काट देगा, कोई नहीं मानेगा। इसलिए अपनी बात को भी वजनदार बनाओ। जीवन में अगर कुछ कला है, केवल तुम्हारे गुणों की ही प्रतिभा है और कुछ भी नहीं है। गुण के गाहक सहस्र नर, बिन गुण लहाई न कोई। मुकेश अंबानी का ड्राइवर जिसका वेतन 2.25 लाख रुपये महीना है, 2.25 लाख रुपये महीना। तुम यहां ड्राइवर ढूंढ लो, 2.25 लाख रुपये महीने में 20 ड्राइवर मिल जाएंगे। 20 जंबो टीम इकट्ठी होगी, लेकिन वो ड्राइवर थोड़े, वो तो पूरा भैंसा नाथ। जब वो गाड़ी चलाएगा तुम डरोगे, जब गाड़ी चलाएगा बोलेगा अरे रे रे बचो बचो, ए देखो देखो, यही चिल्लाते रहो, शांति से बैठ ही नहीं पाओगे। याद रखना, कुशल बनो, सफल बनो, चतुर बनो, प्रतिभावान बनो, और वाणी में भी आपकी वाणी प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा बोलो, कैसा बोलो, जैसा बोलो वैसा बोलो, ऐसा बोलो कि लोग कोयल जैसे मीठी बोली तुम्हारी सुनते रहे, ऐसा बोलो। प्रेम को भी पहचानिए, प्रेम को निभाइए भी। बिना प्रेम के काम नहीं चलता है। कोई मार्ग प्रेम विहीन का पथ है ही नहीं। घर में तो बहुत प्रेम होना चाहिए। पॉलिटिक्स में भी प्रेम कीजिए। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है। कितना बड़ा नेता हो, अकेले पार्टी को सफल नहीं कर पाता है। पार्टी को सफल करने के लिए लाखों छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता बन करके तुम्हारे साथ सहयोग करते हैं, तब पार्टी सफल होती है। इसलिए उन कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा गले लगाइए, प्रेम कीजिए।